गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लेक्चर लेके आ गए हैं एरर्स इन मेजरमेंट। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर एक एग्जाम में जेई मेन यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं और वेरी सिंपल। यदि आपने ढंग से पढ़ लिया कभी गलत ही ना होंगे। तो आप नोट कर लीजिए टॉपिक एरर इन मेजरमेंट। ओके, टॉपिक ले रहे हैं हम measurement, error in measurement, error in measurement, error in measurement। पहले हम टाइप्स ऑफ एरर्स की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी हम कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे। तो एरर्स को हम 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टेमेटिक एरर। फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टेमेटिक एरर, सेकंड कैटेगरी है रैंडम एरर और थर्ड कैटेगरी है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर। ओके, तो यहां मैं आपको एक चीज ध्यान दिला दूं कि जो सिस्टेमेटिक एरर है ये क्या है, whose cause are known, whose cause are known। systematic error, it means whose cause are known। random error, whose cause are unknown। आप नोट करने लग गए सर, आते ही हम एक्सप्लेन भी करेंगे। these errors due to totally carelessness, due to totally carelessness। ओके, और अब हम बात करते हैं। देखो, सिस्टेमेटिक एरर्स इट मींस हुज कॉज आर नॉन। इनके जो कॉज हैं, इनके जो सोर्सेस हैं वो नॉन हैं। सो वी कैन एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ एरर्स। हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको हटाया जा सकता है बिकॉज इनके सोर्सेस क्या है, नॉन है। और इनके सोर्सेस की पॉसिबिलिटीज कैसी रहेंगी, इनके सोर्सेस पहली बात तो कैसे हैं, नॉन है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, देखो इनकी जो पॉसिबिलिटीज रहेगी उनमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ले रहा हूं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट मींस एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट क्या सोर्स ले रहे हैं भाई, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैंने क्या लिखा, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड कैटेगरी क्या हो सकती है, पहले आप नोट कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इनको। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। थर्ड जो है ये हो सकती है एक्सटर्नल एरर, एक्सटर्नल एरर। ओके, और फोर्थ एक और खास चीज है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ फुलनेस, लैक ऑफ फुलनेस। ओके, अब आप ध्यान दीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सिस्टेमेटिक एरर्स की, जिनके कॉज नॉन है, जिनके सोर्सेज का हमें पता होता है, उनकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एरर में बी, एरर में बी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, जिनको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इधर ध्यान दो, जैसे ये हमारे पास स्केल है, इन जनरल स्केल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 का मतलब 1 सेंटीमीटर। देन 1 2 3 4 5 6 7 7 पे यहाँ लिख दिया 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें सपोज डिस्टेंस ये मेजर करनी थी ए बी, और हमने एग्जैक्ट ये इंस्ट्रूमेंट से ए बी लिया, ए बी में 2 सेंटीमीटर लिया, लेकिन एक्चुअल में जो मेजरमेंट था, देखो हमने जो इक्वल 10 डिविजन्स का मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इट मींस डिवाइडेड इन इक्वल 10 डिविजन्स, लेकिन ड्यू टू फॉल्ट स्केल सेकंड सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये एरर फॉल्ट है ड्यू टू फॉल्ट कैलिब्रेशन। इसका जो मार्क है डिवीजन वो फॉल्ट हो रखा है। एक्चुअल में जो होना चाहिए था वो किस तरह से होता, इधर ध्यान दो कि हमें यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो जो करेक्ट मेजरमेंट हमारे को मिलना चाहिए था वो क्या मिला, ये 2 सेंटीमीटर। एक मिनट में थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, आपकी बात तो यूं समझ में आ गई होगी। देखो, ओके, देखो इधर ध्यान दो कि यहाँ पे जीरो, जीरो का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 9 and 10, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर होना चाहिए था। अब ये तो यहाँ पर, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, फॉल्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है। इसका जो कैलिब्रेशन है वो देखो इक्वल डिविजन्स में डिवाइड नहीं हो रखा है। यहाँ जो डिफरेंस है और यहाँ जो डिफरेंस है डिफरेंट है, तो हमने अपने हिसाब से मेजरमेंट सही किया, लेकिन एक्चुअल 2 सेंटीमीटर तो देखो हम जब दूसरे से कंपेयर किया तो ये आ रहा था। तो ये जो एरर हुई ये हुई ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट में ले रहा हूं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब हमें 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना था और हमने इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से 2 सेंटीमीटर लेके ऐसे, तो ये हमारी जो डिफरेंस आया इस तरह से, यानी एक्चुअल लेंथ जो है ग्रेटर देन मेजर्ड लेंथ है, तो ये ड्यू टू आवर केयरलेसनेस बोल सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल बोल सकते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। पर्सनल एरर्स कैसे होंगी, या तो हमें उसका काम करने का प्रैक्टिस नहीं है, या फिर हमारे अंदर स्किल नहीं है, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस की कमी है, खुद गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्सटर्नल एरर्स। थर्ड पॉइंट कौन सा ले रहे हैं हम, ये हम डिस्कस कर चुके। थर्ड पॉइंट ले रहे हैं एक्सटर्नल एरर्स। एक्सटर्नल एरर्स ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एयर। एक्सटर्नल एरर्स मींस ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एयर। हमने मेजरमेंट किया, सपोज हमें कुछ मटेरियल मिला जो कि मॉइस्चर सेंसिटिव था, हमें 10 ग्राम्स के उसके पाउच बनाने थे, हमने मेजरमेंट किया, इंस्ट्रूमेंट अच्छा लिया और स्किलफुल हमने मेंबर भी लिया, यानी एक्सपीरियंस आदमी को वो काम दिया और उसने 10 ग्राम का वेट करके उसको अलग अलग रख दिया। लेकिन पैकिंग में डिले हो गया और जब टाइम तक 10 ग्राम हमने रखा तो पता पड़ा धीरे धीरे उसने मॉइस्चर को ग्रैब कर लिया और नाउ वेट इज 10.05 ग्राम। 0.05 ग्राम इज एरर, उसमें इतना एरर हो गया टू डिले इन पैकिंग। हमने पैकिंग समय पर नहीं की, मॉइस्चर को पकड़ लिया, समझ गए। और ड्यू टू टेम्परेचर या एयर, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि हमने उनका मेजरमेंट करना था, मेजरमेंट करेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर से वो वेपराइज्ड होते रहे और उनके एक्चुअल वेट में कमी आ गई, है ना। तो कुछ एयर से चेंज हो रहे हैं, कुछ टेम्परेचर से चेंज हो रहे हैं, कुछ मॉइस्चर से, तो इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एरर्स। ये हमें उनको उनके पर्टिकुलर लैब में ही इनकी पैकिंग करनी होगी। ओके, और लास्ट पॉइंट लैक ऑफ फुलनेस। फुलनेस का मतलब देखो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे और क्या है, हीट एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टर्म। और इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि यदि हमने किसी लिक्विड को बॉयल किया, हम थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, तो जब तक हम चेक किया, नोट किया, वापस चेक करेंगे, फिर डिफरेंट रीडिंग आएगी, फिर चेक करेंगे, फिर डिफरेंट, जितनी बार ऑब्जर्वेशंस लेंगे डिफरेंट, बिकॉज
ऑल टाइम्स रेडिएशंस आर एमिट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कुछ रेडिएशंस एमिट हो रही है, उनके टेम्परेचर में लगातार चेंज आ रहा है, हम करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन भी वो कैसा रहेगा, चेंज होता रहेगा, इसको बोलते हैं लैक ऑफ फुलनेस। तो बात समझ में आ गई, हमने कौन सा पढ़ा, सिस्टेमेटिक एरर हुज कॉज आर नॉन, जिनके सोर्सेस नॉन है, जिनकी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, एक्सटर्नल और लैक ऑफ फुलनेस। और अब हम आगे हैं यहां रैंडम एरर्स पर, हम कहां पर आ गए, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स पर आपको ध्यान देना होगा, whose cause are unknown, जिनके cause क्या है, unknown, so we cannot eliminate, these type of errors, हम इनको eliminate नहीं कर सकते हैं, we can't eliminate, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है इनके सोर्सेस क्या हैं, अननोन एरर्स हैं। फिर कैसे कर सकते हैं, एक चीज जरूर है, these type of errors can be reduced, these are can be reduced by taking arithmetic mean, by taking arithmetic mean। ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान देना कि इनको हम ठीक कर सकते हैं, किसके द्वारा, अरिथमेटिक मीन से। ठीक का मतलब मेरा है रिड्यूस कर सकते हैं, सोर्सेज अननोन है ना, एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एरर का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिक्रीज टू नेग्लिजिबल लाया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता, डिक्रीज टू नेग्लिजिबल लाया जा सकता है। कैसे लाएंगे, अरिथमेटिक मीन से। और इसका क्या फंडा है, इसका फंडा है कि हायर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हायर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्रोड्यूस लेस नंबर इन एरर। ओके, जितना ऑब्जर्वेशंस हाई रहेंगे उतना ही एरर में कमी आएगी, लैक ऑफ एरर रहेगा, वो उसका नंबर जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल मिलेगा, कब, जितना हायर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। कैसे, इसलिए आप ध्यान देना कि जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहां पर जो प्रोफेसर साहब हैं वो बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को आप डिफरेंट टाइम्स रिपीट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस का नंबर बढ़ाएंगे ताकि एरर्स का नंबर डिक्रीज हो जाए, एरर्स नेग्लिजिबल हों। कैसे हों, तो कैसे पता करेंगे, देखो इनका मेथड क्या है, हम क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, सपोज दिस वन A1, रिपीट अगेन एंड नाउ A2, रिपीट अगेन देन A3, इस तरह से हमने n ऑब्जर्वेशंस इनके लिए, तो हम इनका क्या लेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे, हम इनका क्या लेने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन लेने वाले हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 n ऑब्जर्वेशंस हैं तो n से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ऑब्जर्वेशन नंबर जितना हाई रहेगा एरर उतना ही लेस रहेगा। इज दिस क्लियर? इनको कैसे कर सकते हैं, कौन से एरर पढ़ रहे हैं बेटा, ये देखो कौन से पढ़ रहे हैं, हम रैंडम एरर्स पढ़ रहे हैं, हो जाते हैं, सोर्सेज अननोन है, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस टू नेग्लिजिबल। लेकिन कैसे कर सकते हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस का नंबर जितना हायर ऑब्जर्वेशन नंबर रहेगा उतना ही एरर लेस होता चला जाएगा। और हम अरिथमेटिक मीन उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन A1 A2 A3 बढ़ाए और मीन लिया हमने, तो दिस इज
द अर्थमेटिक मीन, इट मीन्स ये ए मीन है अप्रोक्सीमेटली ट्रू वैल्यू, 100% एलिमिनेट नहीं हुआ लेकिन एरर रिड्यूस टू नेग्लिजिबल। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आ जाए लास्ट थर्ड टाइप का, हम देख रहे हैं ग्रोस एरर। ग्रोस एरर पे आ जाइए, और ये ग्रोस एरर देखो क्या लिखा मैंने, ड्यू टू टोटली केयरलेसनेस। कैसे ठीक कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस दिस टाइप ऑफ एरर्स बाय आवर स्किल, बाय आवर experience and practice again and again, we can reduce to negligible these type of errors। ओके, तो ये हमारा था इसका थ्योरेटिकल नॉलेज, किसका, एरर्स का। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं इनके रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स का मतलब एडिशन इन एरर, सब्ट्रैक्शन इन एरर, इट मींस डिफरेंस इन एरर, मल्टीप्लिकेशन एरर इन एंड डिवीजन इन एरर्स सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पर जाइए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट डालें एंड गेट मोर वीडियोस फिजिक्स। आपका अपना यादव सर मीन्स वाई सर मीन्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।